तो बाद में आप कोई इशू मत कीजिएगा कि मतलब कि सर आप ये नहीं बताएं, वो नहीं बताएं। तो उतना हम लोग को करना भी नहीं है, और करना इतना ही है जिससे हमारा काम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, हमने यहाँ पे पिक्चर जो बनाया है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये हमारा जो पोर्शन है वो हमारा मुंह, हाँ, ये मुंह का जो सिस्टम है, यानी जो हम मुंह खोलते हैं तो मुंह में जो जगह खाली होता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं मुख गुहा या बकल कैविटी। इसी को हम लोग माउथ कैविटी भी बोलते हैं, माउथ कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये जो हमारा जो मुंह होता है, ठीक है, तो मुंह में जो लार निकलते रहते हैं, तो लार जो होते हैं हमारे लार ग्रंथि से निकलते हैं, यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये लार जो होते हैं हमारे मुंह में रेगुलरली क्या होता है, निकलते रहते हैं। ठीक है, तो लार कहाँ निकलेगा, इस मुख में। मुख में हमारा क्या हो गया, लार निकला। ठीक है, लार। अब ये लार का क्या इम्पोर्टेंट होता है, मतलब हमारे मुख में ये लार क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो लार में होता है क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, तो खाना जब हम मुंह में लेते हैं तो मुंह में रख करके आप उसको चबाना शुरू करते हैं। चबाते हैं तो चबाने के क्रम में क्या होता है, ये लार हमारे खाने के साथ जा कर के मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो लार जब हमारा खाना यानी भोजन के साथ मिक्स होगा, यानी लार और भोजन मिक्स होगा, तो इस मिक्स पोर्शन को नाम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं बोलस। ठीक है, यानी कि लार और खाना जब हम चबा करके उसको अच्छे से चबाते हैं, चबा करके जब उसको मिक्स कर देते हैं तो वो भोजन लार के साथ मिल करके बोलस कहलाने लगता है, उसका नाम चेंज हो जाता है, बोलस कहलाता है। तो क्वेश्चन इससे बनता है कि बोलस का निर्माण कहाँ होता है, तो बोलस का निर्माण मुंह में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, लार। लार में 2 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम 2 टाइप के। पहला एक होता है टाइलिन, ठीक है, एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ठीक है, टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन इससे बनेगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ऑप्शन में आपका दिया जा सकता है टाइलिन, और भी कोई ऑप्शन हो सकता है। तो आप इनमें से कोई भी रहेगा, इन दोनों में से कोई भी रहेगा, या दोनों रहेगा तो दोनों साथ में ऑप्शन मारेंगे। तो दोनों का काम क्या है, टाइलिन। ये टाइलिन क्या करता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब खाना खाते हैं तो हम चावल, दाल, रोटी ये सब खाते हैं, तो अलग अलग चीज़ों को खाते हैं तो उनमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट, दाल में प्रोटीन, ठीक है, सब्जी में विटामिन्स, ये सब पाए जाते हैं। तो जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो जैसे ही मुंह में जाते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन बना कि डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख से, ठीक है, माउथ से। उसके बाद जैसे ही हम लार के साथ मिक्स करते हैं तो ये टाइलिन क्या होता है, खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कौन ये टाइलिन, ये 30% कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ठीक है, सपोज हम खाना खाएं तो कार्बोहाइड्रेट 100% ले रहे हैं, तो 100% में 30% कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन पचा देता है, मुख में ही पचा देता है। ठीक है, और ये लाइसोजाइम क्या करता है, ये लाइसोजाइम जो है जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अनदेखे बैक्टीरियाज हमारे मुंह में चले जाते हैं, तो वो अनदेखे बैक्टीरियाज को जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनको ये मारने का काम करता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, ये हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, हानिकारक जीवाणु
को मारने में मदद करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन का काम क्या है? टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट को? 30% कार्बोहाइड्रेट को। दूसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? तो खाने के साथ जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में चले जाते हैं उनको मारने का काम लाइसोजाइम करता है। ज़रूर नहीं है कि ये सारे बैक्टीरिया को मार देगा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वहाँ पर नहीं मरते हैं तो अंदर शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, कैसे वो मरते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, ये हो गया लार का काम। ये हम लोग मुंह में जो काम हुआ वो हम देख लिए। ये मुंह का जो खुला हुआ भाग, मुंह के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मुख गुहा या बकल कैविटी, इसी को हम लोग माउथ कैविटी बोलते हैं। क्लियर? दूसरा, मुख में लार सीक्रेट होते रहता है। लार में दो टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन का काम क्या होता है? 30% कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। दूसरा लाइसोजाइम का काम होता है हानिकारक जीवाणुओं को मारने में मदद करता है। ये हो गया लार का। अब आगे, लार का पीएच वैल्यू क्या होता है? लार का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान क्या होता है लार का? तो ये लार का पीएच वैल्यू जो होता है 6.8 होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लार जो होता है, ये लार में 99% जल होता है, 99% जल, और 1% जो होता है वो एंजाइम होता है। एंजाइम, ये इसी एंजाइम में 1% में क्या होता है? टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लार में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 99%। लार में एंजाइम की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 1%। ये सब तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बिल्कुल सीधा सीधा इसका आंसर भी देना है। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइएगा और अच्छे से इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी, अगर 1 घंटे पहले भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो सारा क्वेश्चन आपका इससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए इसके बाद आते हैं, जब हम मुख से अंदर का जो भाग होता है, यहाँ पे मुख का पीछे का भाग, यानी कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूर का हिस्सा, इसको बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं, ग्रसनी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैरिंग्स। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में फैरिंग्स बोलते हैं, फैरिंग्स, ग्रसनी। और जब यही पार्ट जब नीचे आता है तो यहाँ पे ये बन जाता है ग्रास नली, इसको बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ओसोफेगस। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। ओसोफेगस। तो ये आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि मैं इसको इरेज करता जाऊंगा ज़रूरत के हिसाब से, फिर नया चीज़ को लिखूंगा। चलिए, तो यहाँ तक हम क्लियर कर लिए, फिर से रिपीट कर लेते हैं। मुख में जो खाली जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी, जब हम खाना खाते हैं, भोजन को लेते हैं, तो भोजन लार के साथ मिक्स हो जाता है, तो उस मिक्स भोजन को क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। ठीक है, लार में कितने टाइप के एंजाइम होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन? टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन का काम क्या है? ये 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लाइसोजाइम का काम क्या है?
ये मुख में आए जीवाणुओं को, हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है। लार में 99% जल और 1% एंजाइम पाया जाता है। लार का पीएच वैल्यू 6.8 होता है। ठीक है। ये सारा चीज़ इससे क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको क्लियर कर लो। अब आते हैं मुख का पीछे का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, और उसी के आगे का हिस्सा ग्रासनली कहलाता है, जिसको ओसोफेगस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हुआ। एक क्वेश्चन मेरा हुआ, या डायरेक्ट लिखा जाता है पाचन कहाँ शुरू होता है। क्वेश्चन आंसर हो गया पाचन कहाँ शुरू हुआ, तो मुख में, मुख से। दूसरा क्वेश्चन क्या बना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हुआ कि मुख में सबसे पहले किस पोषक तत्व का पाचन होता है, तो आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इससे बनेंगे, जिसका आंसर आप आराम से कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, अब जब हम खाना खाए थे तो यहाँ मुख से खाना जो होता है पास होता है, ये ग्रसनी से होते हुए, ग्रसनली से होते हुए अब हमारे पेट में पहुँचता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि जब हम खाना खाए थे तो पाचन यहाँ पे शुरू हुआ था। ठीक है, और यहाँ से पच कर के फिर आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा तो इस एरिया में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एरिया में कोई भी पाचन का काम नहीं होता है। यानी कि क्वेश्चन बनेगा कि कौन से हिस्से में पाचन का काम नहीं होता है। तो याद रखना है, ग्रासनली बोलना है, या ग्रसनी ऑप्शन में रहेगा, या दोनों रहेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग जैसा आपका ऑप्शन रहेगा वैसा आप आंसर करोगे। जनरली ग्रासनली रहता है, ओसोफेगस होता है, तो ओसोफेगस ही मारना है। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा क्या, क्वेश्चन हमारा बनेगा कि कहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। याद रखना है ग्रासनली, इंग्लिश में ओसोफेगस। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा सेट में मिलेंगे, आप उसको आराम से आंसर कर सकते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा जो पोर्शन था वो लगभग कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आमाशय के पार्ट में आते हैं। ज़रा यहाँ से थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आएंगी, उसको ज़्यादा अच्छे से समझना है। चलिए, अब हमारा खाना जो होता है, ये बोलस जो हम यहाँ पे बन रहा था मुंह में, ये बोलस जो होता है यहाँ से पहुँच करके होते हुए यहाँ पेट में आ जाता है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब पेट में आते ही इस पे क्या होता है, काम शुरू होता है। ये क्या है, बोलस है अभी। अब देखना इसका भी नाम क्या होगा, बदलेगा, बोलस से चेंज हो जाएगा। तो अब जब खाना पेट में आ गया तो पेट में होता है क्या, यहाँ पे थोड़ा देखिए, पेट का इस तरीके से हिस्सा यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा।
अच्छे से समझने के लिए। देखिए पेट में क्या होता है ना, इसके दीवारों पे ऐसे छोटी 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 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इस पूरे दीवार पे ऐसे ऐसे छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को बोलते हैं एपिथेलियमी कोशिका। इसका नाम होता है एपिथेलियम। एपिथेलियम कोशिकाएं। ठीक है, याद रखिएगा। एपिथेलियम कोशिकाएं कहाँ होती हैं? तो आमाशय के अंदर, आमाशय के दीवारों पे। ठीक है, ये आमाशय है, आमाशय के दीवारों पे एपिथेलियमी कोशिकाएं होती हैं, एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं। यही एपिथेलियम कोशिकाएं क्या करती हैं? मिल करके जठर ग्रंथि बनाती हैं, जठर ग्रंथि बनाती हैं। ठीक है, ध्यान देना है। जब खाना यहाँ पहुँच गया, अभी हम उसके बारे में नहीं बता रहे, अभी केवल हम आमाशय के स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे हैं। तो आमाशय के अंदर के दीवारों पे छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं का नाम है एपिथेलियम कोशिकाएं। ठीक है, यही एपिथेलियम कोशिकाएं जो होती हैं वो जठर ग्रंथि को बनाती हैं। ठीक है, और यही जठर ग्रंथि क्या करती है? इस आमाशय के अंदर जठर रस को निकालती है, जठर रस को। ठीक है, जठर रस को कौन निकाला? जठर ग्रंथि। देखिए एपिथेलियम कोशिकाएं किसको बनाए? जठर ग्रंथि को। और जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकल रहा है? जठर रस। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जठर रस को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं, अब ये जठर रस जो होता है, ये जठर रस में कुछ चीज़ें मिली होती है, कॉम्बिनेशन होता है। तो किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है उसको ज़रा देखिए। देखिए जठर रस, ये जठर रस में होते हैं। पहला जठर रस में होता है आपका HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। दूसरा होता है म्यूकस, म्यूकस होता है। तीसरा होता है आपका HCl, म्यूकस। तीसरा हो गया आपको पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। और चौथा होता है फ्लोरेनिन। देखिए जठर रस जो होता है इन चार चीज़ों को अपने साथ रखता है, यानी इन चारों चीज़ जो होते हैं वो जठर रस में पाए जाते हैं। जठर रस इन चारों चीज़ों को मिलाने से बनता है। तो याद रखना है, जठर रस किन जिन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है? HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजेन और फ्लोरेनिन का। अब इन सभी का अलग अलग काम है। ठीक है, अब देखिए इसको आप लिख लेते हो। लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने ये जो आमाशय का फिगर बनाया था, ये आमाशय का जो फिगर बनाया, तो हमने बताया कि खाना जो होता है जब यहाँ पहुँचता है, ये क्या है? फूड है। ठीक है, अब इस फूड पे क्या होता है? जठर रस तो यहाँ निकल जाता है, इसको पचाने में लग जाता है जठर रस। अब ये जठर रस में क्या है? चार चीज़ है। चार चीज़ क्या क्या है? एक तो भाई HCl है, दूसरा क्या है? म्यूकस, तीसरा है पेप्सिनोजेन, और चौथा है फ्लोरेनिन। ठीक है, तो ये चारों क्या करते हैं? तो देखिए सबसे पहला चीज़
म्यूकस क्या करता है, सबसे पहले म्यूकस के बारे में। म्यूकस क्या करता है ना कि ये जो अमाशय की दीवार होती है, म्यूकस एक चिपचिपा द्रव्य होता है, लिक्विड होता है। चिपचिपा द्रव्य जो होता है ये म्यूकस इस पूरे अमाशय की दीवार पे ऐसे लेयर बना करके बिल्कुल फैल जाता है, इस तरीके से पूरा लेयर बना देता है। इसलिए बनाता है क्योंकि HCl जो होता है ये सबसे हार्ड एसिड होता है, और ये एसिड क्या करता है, किसी को भी चीज़ को गलाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है, और ये हमारे पेट की दीवार को भी गला सकता है। इसीलिए HCl का इफ़ेक्ट कम हो पेट की दीवारों पर, उसको कम करने के लिए म्यूकस क्या करता है, खुद ब खुद ये लेयर बना करके चिपक जाता है पेट की दीवारों से। ठीक है, अब HCl कितना भी इफेक्ट डालेगा तो ये हमारा दीवार क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। दूसरा, HCl फूड पे भी काम करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ने का काम करता है, पचाने का काम करता है HCl। अगर HCl नहीं रहेगा तो हम जो खाना खाते हैं वो खाना पचेगा ही नहीं, गलेगा ही नहीं। तो HCl बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जो हम खाना खाते हैं उस खाने में जो प्रोटीन होता है तो वो प्रोटीन को ये पेप्सिनोजेन, अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये पेप्सिनोजेन जो होता है, पेप्सिनोजेन जो होता है ये तो निकलता ही है और ये HCl भी निकलता है। तो जब ये और ये दोनों मिल जाता है, यानी कि जब पेप्सिनोजेन HCl से मिल जाता है तो ये बदल करके अपना फॉर्म बदल देता है, और फॉर्म बदल करके ये बदल जाता है पेप्सिन में, पेप्सिन में चेंज हो जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये प्रोरेनिन जो है ये भी क्या करता है, HCl से मिल जाता है, मिल करके ये बना देता है रेनिन बनाता है। ठीक है, तो देखिए पेप्सिनोजेन HCl से मिल गया, चूँकि सब एक साथ निकला, पेप्सिनोजेन HCl से मिल करके ये पेप्सिन में बदल दिया। यही पेप्सिन क्या करता है, फूड में जो प्रोटीन पाया जाता है, फूड में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है पेप्सिन। ठीक है, और ये रेनिन जो होता है ये क्या करता है, जो हम लोग दूध पीते हैं या दूध से बने हुए प्रोडक्ट को जो खाते हैं, तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने का काम करता है रेनिन। तो ये मिल्क प्रोटीन को पचाने का काम करता है, मिल्क प्रोटीन को पचाता है कौन, रेनिन। ठीक है, तो बच्चों में देखते हो कि बच्चे ज़्यादा दूध को पचा सकते हैं, कारण कि बच्चों में रेनिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो ज़्यादा दूध को पचा पाते हैं। जैसे जैसे ग्रोथ होता जाता है वैसे वैसे जो रेनिन की क्वांटिटी होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है, और हम लोग दूध को कम पचा पाते हैं, तो दूध को क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो ये हो गया फूड का डाइजेशन यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन इससे क्या क्या बनेगा, फिर से यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि मिक्स हो गया हो, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चीज़, हम लोग यहाँ मुख में खाना जब रखे थे तो यहाँ से खाना जब हमारे पेट में आया तो यहाँ पे डाइजेशन शुरू होगा। कौन करेगा, जठर रस। जठर रस कहाँ से आया भाई, तो जठर रस निकला था हमारा जठर ग्रंथि से। ठीक है, और जठर ग्रंथि किस चीज़ का बना हुआ था, एपिथेलियमी कोशिकाओं से बना हुआ था। ठीक है, अब जठर रस में क्या क्या चीज़ है, तो जठर रस में HCl है, म्यूकस है, पेप्सिनोजेन है और प्रोरेनिन है। ये पेप्सिनोजेन और रेनिन डायरेक्ट किसी चीज़ को नहीं पचाता है, ये अपना पहले फॉर्म चेंज कर लेता है। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि पेप्सिनोजेन HCl के साथ मिल करके क्या बनाता है, पेप्सिनोजेन HCl के साथ मिल करके पेप्सिन बनाता है। प्रोरेनिन HCl के साथ मिल करके क्या बनाएगा, तो रेनिन बनाएगा। ये दो क्वेश्चन। फिर इसके बाद जठर ग्रंथि किस
किन कोशिकाओं का बना होता है? तो जठर ग्रंथि एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है। अब म्यूकस का क्या काम है? तो म्यूकस क्या करता है? आमाशय की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे सुरक्षा प्रदान करता है? HCl से, क्योंकि HCl क्या होता है? सबसे हार्ड एसिड होता है। ठीक है। HCl का क्या काम होता है? तो ये HCl क्या करता है? खाना को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, खाना को ब्रेक डाउन करने में हम मदद करता है। तो जब ये सारे मिल करके फूड पर अपना काम करते हैं तो ये फूड का फॉर्म जो होता है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। फूड का फॉर्म चेंज होता है, चूँकि जब मुख में रखे थे तो यहाँ से ये आया था तो ये बोलस कहलाता था। अब ये जब यहाँ पे आया, जब जठर रसिक से काम करना शुरू कर दिया तो यही फूड का नाम चेंज हो जाता है। चेंज होकर के लिखाता है काइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये काइम जो होता है ये अम्लीय भोजन को बोलते हैं। आमाशय में जा करके चूँकि HCl इससे मिक्स हो गया है तो ये खाना क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय भोजन को हम लोग काइम कहते हैं। ठीक है। तो देखिए ये काइम क्या हो गया? अम्लीय भोजन को हम लोग काइम कहते हैं, और क्षारीय भोजन को हम लोग बोलस कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्षारीय भोजन को क्या कहते हैं? तो बोलस कहते हैं। अम्लीय भोजन को क्या कहते हैं? तो काइम कहते हैं। काइम कहाँ बन जाता है, कहाँ रूप ले लेता है? तो आमाशय में लेता है। बोलस कहाँ रूप लेता है? तो मुख में। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, जठर रस कहाँ निकलता है? तो पेट में निकलता है। जठर रस को ही गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में, किसके साथ मिल करके? HCl के साथ मिल करके। पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, किसके साथ मिल करके? HCl के साथ मिल करके। और ये सारा चीज़ है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा पहला, आमाशय के दीवारों पे कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो आमाशय की दीवारों पे एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। या इसी को उल्टा कर देगा कि एपिथेलियम कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय के दीवारों पे, या सीधा आमाशय भी लिखा रहता है। दूसरा, जठर ग्रंथि का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? तो जठर ग्रंथि का निर्माण एपिथेलियम कोशिकाओं से होता है। जठर रस कहाँ से निकलता है? तो जठर रस जठर ग्रंथि से निकलता है। जठर रस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो जठर रस में 4 चीज़ें मौजूद होती हैं। बुक पढ़िएगा तो उसमें 1-2 और कहीं कहीं पे बढ़ा मिलेगा, लेकिन मेन ये 4 होते हैं। HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। HCl का काम है खाना को डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना। ठीक है। दूसरा, म्यूकस का काम है आमाशय की दीवारों को बचाना। पेप्सिनोजन का काम है, ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल करके पेट में प्रोटीन को पचाता है। ठीक है। और प्रोरेनिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन को, यानी जो हम दूध पीते हैं या मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं तो मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है वो केसिन होता है। केसिन को पचाने का काम करता है रेनिन। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि मिल्क प्रोडक्ट में या मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन। केसिन को कौन पचाता है? तो रेनिन पचाता है। ये सारा क्वेश्चन आमाशय से आपका बनता है और आप आराम से इसको कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग अपना नोट्स बनाइएगा और अच्छे से लिखिएगा। थोड़ा यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा जगह भी कम है तो कंजस्टेड हो गया है, तो अच्छे से इसका नोट्स बना के अगर आप एक बार रिवीजन कर लोगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा एक और टॉपिक है जो इसमें पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट जो है अगले पार्ट में हम लोग यहाँ से फिर पढ़ेंगे। आमाशय के बाद ये खाना जो होता है यहाँ पे छोटी आंत में आता है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, ये जो आमाशय होता है
ये जो अमाशय होता है तो अमाशय को 3 पार्ट में बांटा गया है, 1 2 3। ठीक है, अमाशय को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है, सबका अलग अलग नाम है। हिंदी में इसको प्रथम भाग कहते हैं। प्रथम भाग यानी पहला भाग, इसको मध्य भाग है ना, इसको तो याद रखना आसान है, लेकिन इसका जो दूसरा नेम है वो क्या क्या है, इसको निचला भाग या पश्च भाग भी कहते हैं। निचला भाग या पश्च, इसका मतलब पीछे का भाग होता है। ठीक है, इसी को हम लोग और क्या क्या कह सकते हैं, तो प्रथम भाग को अग्र भाग भी बोलते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है। प्रथम भाग को अग्र भाग को बोलते हैं कार्डियक पार्ट। ठीक है, कार्डियक, इसको लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं कार्डियक। आपको अगर एग्ज़ाम में देगा तो ये चीज़ देगा, ये बहुत कम रहता है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है अमाशय का, फर्स्ट पार्ट को कार्डियक बोला गया। बीच वाले को फुंडिक बोलते हैं, बीच वाले को बोलते हैं फुंडिक। फुंडिक, बीच वाले को फुंडिक बोलते हैं। और लास्ट वाला जो होता है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक, या इसी को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं पाइलोरिक, इस तरीके से। तो इस तरीके से अमाशय को 3 पार्ट में बांटा गया, पहला कार्डिक, दूसरा फुंडिक, तीसरा पाइलोरिक। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है पाइलोरिक। एक पाइलोरिक को हम लोग निचला या पश्च भाग भी कहते हैं, मध्य भाग को फुंडिक कहते हैं, और फर्स्ट यानी अग्र भाग को हम लोग कार्डिक कहते हैं। यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिए और अच्छे से इसको रिमाइंड कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएं कि छोटी आंत से स्टार्ट करेंगे और छोटी आंत के बारे में जानेंगे कि वहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो इतना